श्री गोवर्धन नाथ की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयप्पान रक्षिता शेषबालकं। श्री हरिदास वर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री पितृ चरणों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री शास्त्री जी और पधारे हुए सभी वैष्णव भक्तगण, बहुत ही भाग्य और सौभाग्य का दिन है। भाग्य तो ये है कि हम इस हरिद्वार क्षेत्र में हैं, और सौभाग्य वह है कि उस श्री हरि का गुणगान कथामृत वह भी श्री आचार्य चरण के मुख से हम सुनने जा रहे हैं। ये परम भाग्य है। यहाँ दो विभूतियों का बहुत बड़ा महात्म्य है, श्री हरि और हर। श्री हरि वामन अवतार में जब पृथ्वी को नापने की बात हुई और 3 चरण प्रभु ने पधराए, तो एक चरण आकाश में देवलोक में गया और वहां वो भगवत चरण आने से देवों ने स्तुति की और भगवत चरण का अभिषेक किया। याद रखिए, हमारे जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। हम भक्ति भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, पर बहुत महद कृपा हो, प्रभु की अतिशय कृपा हो, तभी जाके भगवद चरणारविंद हमारे जीवन में मिलते हैं। ये जीव इच्छा से नहीं मिलते हैं, पर जब जीव भक्त सर्वस्व का दान करता है और वो सर्वस्व का दान करते हुए परमात्मा के चरण में अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर देता है, समर्पण करता है, तब भगवत चरणारविंद का आश्रय उसे मिलता है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें पुण्य कमाना है। हम तो केवल एक ही बात मानते हैं, हे प्रभु तेरे चरणारविंद हमारे मस्तक पर सदैव रहे, तेरे चरणारविंद मस्तक पे रहे, हृदय में रहे। बस इसके अलावा हम वैष्णवों को कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवत चरणारविंद जब किसी के पास आते हैं, तब भक्ति का प्रवाह, प्रणिपात वहां से धोध से निकलता हुआ आता है। वो भक्ति का प्रवाह कौन ले सकता है? क्या कोई जीव का सामर्थ्य है कि भगवान के चरणारविंद से निकली हुई वो जबरदस्त भक्ति कोई धारण कर सके? कौन कर सकता है? केवल कोई कल्याणकारी रूप ही कर सकता है, वो है हर, श्री हर, जो प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं, जो जहर को कंठ में धारण कर सकते हैं। देखिए, जगत असार रूप है और उस असारता को अगर हम अंदर उतारते हैं हृदय में, तो हृदय कलुषित हो जाता है, मन कलुषित हो जाता है, और जब यह सब कुछ कलुषित होता है तो वाणी भी कलुषित निकलती है। पर श्री हरि ने
श्री हर ने हमें सिखाया कि जहर को पियो मत, हृदय में मत डालो। यहां उन्होंने कंठ में रखा। जहर को कोई नहीं पचा सकता है, जहर वही पचा सकता है जो कल्याण का सोचता है, प्राणी मात्र के लिए दया रख सकता है। और भगवान हमारे जीवन में तभी आते हैं, भक्ति तभी आरूढ़ होती है तब जब हम हरेक के अंदर भगवत दर्शन करें। तो ऐसा हरिद्वार क्षेत्र, उद्धव जी को भी अंतिम समय में प्रभु ने यही आज्ञा की कि हे उद्धव, मेरे इस बद्रिकाश्रम में जो हरिद्वार है वहां पर जाके मेरी भक्ति कर। और आज हम सभी उस हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब यहाँ अपने घरों से आए हैं, जितनी भी माया है सब अपने घर में ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर अपने को जरूरत ही नहीं है। यहाँ केवल उस भगवत चरणारविंद का आश्रय लेते हुए, उस चरणारविंद का ध्यान करते हुए केवल अपनी मति, रति और गति श्रीमद् भागवत द्वारा भगवत चरणारविंद में अर्पण करिए और खूब श्रद्धा से इस भागवत तत्व को समझने की हम चेष्टा करें। आप सभी को श्री वल्लभाधीश यह प्रेरणा दे और उनकी सदैव कृपा रहे कि श्रीमद् भागवत जो श्री ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है, उनका आप हृदय में धारण करके कृतार्थ हों। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद। बोलो श्री गोवर्धन नाथ। गोपीनाथ चरणं श्री विठ्ठलनाथ शरणं। हरि ओम। तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थि स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरं श्यामं महासुन्दरतानिधानं श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयप्पान् रक्षिताशेष बालकम्। श्रीभागवत प्रतिपदमणिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास्य सौभाग्यम्। श्रीभागवत गूढ़ार्थ
प्रकाशन परायणाय नमः। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमाय नमो नमः। श्री वाक्पतये नमः। श्री विबुधेश्वराय नमो नमः। श्री उग्रप्रतापाय नमः। श्री रासलीलैक तात्पर्याय नमः। श्री मद्वल्लभ गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम अतीव सौभाग्य का दिन और विषय है। शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति निर्गुण भक्ति मार्ग प्रवर्तकाचार्य वर्य विभुर्वदन वैश्वानरावतार श्रीमद् जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से और आपसे के द्वारा प्रेरित और प्रदीयमान मनोरथ से श्री गंगा जी के पावन तट पर समीप श्रीमद्भागवत द्वादशांगो वै पुरुषः भगवान के 12 अंग स्वरूप द्वादश स्कंधात्मक भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह क्रम से कथा रस का पान करने की श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से पान करने की जो तीव्र अभिप्सा थी, तो वर्षों के हमारे इस मनोरथ की पूर्ति आज श्री भागवत पीयूष मथनक्षम श्रीमद् वल्लभाधीश महाप्रभु की कृपा से अब संपन्न होने जा रहा है। ये केवल परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम लोक वेदातीत श्री गोपीजन वल्लभ निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरण बालकृष्ण श्री कृष्ण चंद्र के कृपा संपादन हेतु श्री कृष्ण को ही प्रसन्न और तुष्ट करने के मंगल हेतु और आपका श्री चरणारविंदों का दिव्य आश्रय सदैव प्राप्त करने हेतु स्वजीवन धन्य हेतु ये श्रीमद् भागवत कथा का अलौकिक आधिदैविक समायोजन श्री महाप्रभु जी ने करवाया और बड़ी कृपा अत्यंत कृपा करके हमें खुद को ही इसका मनोरथी बनाया। इसका मनोरथी भगवत कृपा से केवल उनकी कृपा से हमको ही बनाया है और कोई मनोरथी नहीं है। ये कार्यक्रम न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है, न कोई फल की अपेक्षा है, न लौकिक फल की अपेक्षा है और ना ही कोई पारलौकिक फल की अपेक्षा है। कोई प्रतिष्ठा की अपेक्षा है, कोई प्रसिद्धि की अपेक्षा है, न जनरंजन की अपेक्षा है, या क्षमा करें आप लोगों के लिए भी आयोजन नहीं है। केवल श्री महाप्रभु जी ने हमें मनोरथी बनाया और श्रोता भी हमको बनाया।
आप लोग हमारे जो स्नेही वैष्णवगण, इनको हमने आमंत्रित किए कि हमको ये लाभ प्राप्त होने जा रहा है, आप हमारे हो, जितने भी हमारे हो, आओ आप भी हमारे साथ, आप भी कुछ ये कृपा का वर्षा होने ये आपको भी कुछ कणिका प्राप्त हो। हम अकेले लेना नहीं चाहते थे। तो और यहाँ मुख्य श्रोता के रूप में साक्षात हमारे प्राण प्रेष्ठ हृदयेश प्राणेश श्री गोपीजन वल्लभ है। और अन्य ब्रज भक्त लोग हैं और निमित्त में यहाँ बसे हुए और बाहर से आए हुए कुछ वल्लभ कृपा पात्र देवी जीव हैं। श्रीमद् भागवत के स्वरूप को लौकिक, अलौकिक और वैदिक तीनों प्रकार का समन्वय करते हुए इनका महात्म्य समझाया गया है दो पुराणों में, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। अठारह पुराणों में कतिपय पुराण वैष्णव पुराण हैं, कतिपय शैव पुराण हैं। पद्म पुराण वैष्णव पुराणों में से एक है, स्कंद पुराण शैव पुराणों में से एक है। वस्तुतः भक्ति श्री हरि की होती है और उस भक्ति को भली भांति समझने वाले और परम भगवत भक्त, जहाँ भक्ति जिनकी करनी है वो श्री हरि है और भक्ति की प्रेरणा जिनसे लेनी है वो हर है। तो दोनों पुराणों में भगवान बादरायण भगवत ज्ञानावतार वेदव्यास जी ने इनका महात्म्य समझाया है। दोनों पुराणों के महात्म्य में बहुत सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार से इसका सुपरिचय दिया है, परंतु प्रसिद्धि में पद्म पुराण का महात्म्य है। तो आज संक्षेप में श्री वल्लभाधीश की कृपा से पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य जो हमेशा होता है वो हम श्रवण करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। जिसका प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान व्यास जी ने बहुत संक्षेपेण श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय, श्रीमद् भागवत के द्वारा किनकी प्राप्ति और जिनकी प्राप्ति होनी है उनका स्वरूप क्या है। एक तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, एक विशेषण, और दूसरा विशेषण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीसरा विशेषण तापत्रय विनाशाय। तीन विशेषण दिए हैं और इन तीनों विशेषणों में न कि केवल श्रीमद् भागवत पुराण का,
परंतु संपूर्ण भगवत स्वरूप का भी इसमें वर्णन वर्णित हो गया है। ये परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? एक, और यही परब्रह्म परमात्मा का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत से हमें क्या प्राप्ति होनी है, और वो श्रीमद् भागवत में क्या है? ये परब्रह्म परमात्मा जिनको वेदों की श्रुतियां कहती हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् विषं विशन्ति। यतः इमानि भूतानि जायन्ते, ये जितने प्राणी मात्र हैं, चर अचर जड़ चेतन विश्व, ये जिनसे प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और इन सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा कैसे हैं? परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, उपनिषद की श्रुतियां कहती हैं सदैव सौम्य, हे सौम्य सदैव आसीत् अग्रे। सत तत्व, सत, सत से बना हुआ शब्द ही सत्य है, और वो परमात्मा के इस गुण से जो नाम रहा सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ये परब्रह्म परमात्मा सत्य रूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। सत, ये केवल धर्म, ये गुण केवल परब्रह्म परमात्मा का ही है, और ज्ञान तत्व रूप भी आप ही हैं, और आपका अंत न होने से अनंत हैं एक अर्थ में, और दूसरे अनंत अनेक रूप से हैं। कितने गिनाएं, न गिनती नहीं हो सकती, इतने अनंत रूप से अनंत भी है, और जिसका अंत नहीं वो भी अनंत है, जिसका कभी आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत भी नहीं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। तो आपका जो सत तत्व है, आप में विराजमान जो सत तत्व है, उस तत्व का एक अंश पूरा ब्रह्मांड है। अनेक कोटि ब्रह्मांड एक तत्व का अंश है। आप समझे? बहुत बड़ा महात्म्य है परमात्मा का, और इसलिए भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में अपनी प्रमुख प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हुए आखिर में ये बात कहा कि हे अर्जुन, मेरी तो हजारों लाखों करोड़ों विभूति इस प्रकार की हैं, मैं कितना तुमको विस्तार करूंगा। सुन, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से पूरा जगत यानी अनेक कोटि ब्रह्मांड स्थित है। तो परमात्मा के सद अंश का जो परिणाम है उसको ही जगत कहते हैं। परमात्मा स्वयं अपने सद तत्व के द्वारा उसके एक अंश से जो परिणित हुए, आत्मकृते है परिणामात्, ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने भी ब्रह्मसूत्र में लिखा। क्या लिखा? आत्मकृते है परिणामात्, और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये प्राणी मात्र जगत उत्पन्न हुआ, जिनसे वो पालित पोषित है, और एक दिन जिसमें समा जाएगा, लीन हो जाएगा। जायते लियते, जायते नियते लियते इति तज्जलान, तज्जलान शांत उपासीत, वेद वाक्य है, उपनिषदों का वाक्य है। संक्षेप में शब्द बना तज्जलान, तस्मात्
तत् में ये सब तीनों में समन्वित होंगे। तत् माने तस्मात् जायते, तेन द्वारा नीयते, तस्मिन्नेव लीयते। जायते नीयते लीयते इति तज्जला। अगर यदि जो स्वयं ही जगत के रूप में परिणित होता है अपने सद अंश के द्वारा, और जिनको स्वयं ही पोषित पालित करते हुए संचालित करते हैं, और जो एक दिन पुनः अपने जिस तत्व से निकला था उसमें वो समा जाएगा। इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्यम ब्रह्म रूपम जीवोंशोस्त्येव नापरा। यदि वेद वेदांत का असली सत्य शुद्ध कोई सिद्धांत है तो जगत सत्य है। जगन मिथ्या नैव जगन मिथ्या, जगत सत्यम, क्योंकि ये परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा कभी मिथ्या रूप प्रकट नहीं करते हैं। और ये बात शुद्धाद्वैत, ये बात इन तत्वों को वैष्णव जगतगुरु आचार्यों ने एक ही स्वर, सबका एक ही स्वर है। जीव जगत और जगदीश के विषय में सभी वैष्णव जगतगुरु आचार्यों का एक ही मत है, परंतु भक्ति के प्रकार में भिन्नता अलग अलग है। तो उसमें तत्व तो आखिर एक ही होता है, पर तत्व ज्ञान एक है। सब वैष्णवाचार्य मानते हैं कि जगत सत्य है, परब्रह्म परमात्मा साकार है, नैव निराकार। निराकार है ही नहीं, इसका कोई प्रमाण कोई शास्त्र वेदों में प्राप्त नहीं होता है। और जीवात्मा वो कि रज्जु सर्पवत प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि परब्रह्म का प्रतिबिंब, अगर वो परब्रह्म, सुनो ये विषय जब थोड़ा ध्यान से सुनने जैसा है, तत्वज्ञान है, और तत्वज्ञान का भी आप श्रवण करने का थोड़ा अभ्यास रखो। केवल धौल पद में काम नहीं चलेगा। तो क्या बात है कि जीवात्मा ब्रह्म का, ईश्वर का प्रतिबिंब, अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो जीव है। जैसे कि कांच में एक आप इसको देखते हो तो आप दो दिखते हो, कांच को तोड़ डालो तो आप अकेले ही रह जाओगे। तो वो जो सामने आप दिख रहे थे वो की सत्य बात नहीं थी, परंतु ये दृष्टांत से यहाँ किस प्रकार से कंट्रोवर्सी और वदतो व्याघात होता है। यानी हमारे व्याकरण शास्त्र में, साहित्य में वदतो व्याघात दोष है। एक बार आप कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, तो निराकार ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? ख्याल में आया? आप कहते हो कि ईश्वर निराकार है, तो फिर अविद्या में उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन कैसे पड़ सकता है? यहीं पर वदतो व्याघात हो गई बात। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पूरे सनातन वैदिक धर्म में, सनातन वैदिक धर्म के इस हिंदू तत्व ज्ञान में एक बहुत सुंदर संशोधन करके, जो किसी के ख्याल में नहीं था, हमें बताया कि ये परब्रह्म परमात्मा विरुद्ध धर्माश्रयी है, अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्म गुण के एक में ही समावेश है। जो जीवात्मा में नहीं वो परमात्मा में ही संभव है। वही परमात्मा निर्गुण निराकार निर्धर्मक भी है, और वही परमात्मा सगुण साकार सधर्मक भी है। एक ही परमात्मा है। वो दो ब्रह्म, सबल ब्रह्म और ये पर ब्रह्म, ऐसी दो बात नहीं है। इसे वेदों की श्रुतियों में, उपनिषद की श्रुतियों में इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। यशोदा जी के उत्संग में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अणुभाष्य में, ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य में बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि यशोदा के उत्संग में लालन खेलते हुए, बाल सुलभ चेष्टा करते हुए वो परब्रह्म परमात्मा है।
साकार रूप से, और एट दिस मोमेंट उसी समय वो जगत में निराकार से व्यापक भी है। बताओ, है कि नहीं? नित्य लीला में साकार रूप से नित्य लीला भी करते हैं और व्यापक निराकारों के व्यापक भी रहते हैं। तो ये परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही ब्रह्म में है। तो सच्चिदानंद रूपाय, और भागवत ने भी ये स्पष्ट कहा, सच्चिद आनंद रूप। रूप का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद तत्व कहा होता, सच्चिदानंद तत्वाय शब्द का प्रयोग व्यास जी ने किया होता, सच्चिदानंद रूपाय शब्द का प्रयोग नहीं किया होता। सच्चिदानंद रूपाय, न तो केवल तत्वाय। ये तो बहुत विषय है, आपको सब ज्यादा इसमें गहराई से नहीं ले जाएंगे, पर कुछ हमारे विद्वान श्रोता है, इनके लिए खास ये सत्संग है। तो ऐसे सत और चित तत्व जो परमात्मा का गुण है, वो चिद का अंश में से कौन प्रकट हुए? जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा के चिदंश स्वरूप है। तो अद्वैत किस प्रकार है? जीवात्मा चित तत्व से भगवान का चित गुण है, उसमें से प्रकट ईद अंश है। और क्या कहा? अंशो नाना व्यपदेशात। वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, ब्रह्मसूत्र कहा कि परमात्मा से अनेक चिद अंश प्रकट हुए जीव के। एषोऽनुरात्मा चेतसव्या वेदितव्यः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो यस्य बंध विपर्ययौ, वेद वाक्य, उपनिषद वाक्य। तो परमात्मा ने अपने चित स्वरूप से अनेक असंख्य जीवात्मा प्रकट किए, और जब वो प्रकट हुए तो वो जीवात्मा भी सच्चिद आनंद रूप ही था। परंतु बाहर प्रकट होने के बाद भगवत इच्छा से माया का संबंध हुआ, और माया के संबंध से उसमें रहा हुआ जो आनंदांश था वो तिरोहित हुआ। तिरोहित का मतलब क्या हुआ? एक बात खत्म हुआ नहीं। यहां उपनिषद क्या कहते हैं? तिरोहित माने गुप्त हो गया। देखिए, अभी मैं प्रोफेसर के नाम के प्रैक्टिकली समझ, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। दृष्टांत, ये मेरे हाथ में फूल है। अब क्या है, आपको दिखता है फूल? तो इसका नाश हो गया, फूल का नाश नहीं हुआ, गुप्त हो गया। इसी प्रकार जीवात्मा में परब्रह्म परमात्मा का मूल जो तत्व है आनंदांश, वो परमात्मा की इच्छा से माया के संबंध से गुप्त है। जब वो परमात्मा के साथ संबंध करके भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा रूप बन जाता है, तो फिर से वो ब्रह्म के धर्म वो अनुसार प्रकट होके उसको अद्वैत तत्व की अनुभूति होती है। ध्यान में आया? ये वैष्णव सब जगत गुरु आचार्यों का कथन है, इसमें भी सब एक मत है। परब्रह्म परमात्मा के साथ जीवों का अद्वैत किस प्रकार है? किरण को सूरज मत कहो, किरण सूरज नहीं, लेकिन सूरज के अंश से किरण जुदे नहीं। जो एक किरण, सूरज के जो किरण होते हैं, वो किरण एक अस्तित्व है ही, वो कि मिथ्या भ्रम नहीं है। जो असंख्य लाखों किरण जो सूर्य के अंदर होते हैं, वो उसका अस्तित्व है। तो किरण और सूर्य, ये दो वस्तु का जो ज्ञान है वो भी यथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान नहीं है। तो क्या प्रश्न आता है, क्या सूरज से किरण जुदा है? जवाब दो, जुदा रह सकता है? वो अणु जितने हैं ये बहुत बिगेस्ट है, बृहद है, लेकिन पार्ट ऑफ सन। इसी प्रकार भक्ति मार्ग के आचार्यों ने एक रियल वास्तविक जो अद्वैत का तत्व जो वेद सिद्धांतों से बिल्कुल सम्मित है कि ये परब्रह्म परमात्मा का चिदंश ये जीवात्मा है, आनंदांश गुप्त होने से इसमें पामरता है,
और अपने आप को भिन्न गिनता है, लेकिन भक्ति के द्वारा जब वो परमात्मा के धर्म उसमें प्रकट होते हैं और मोक्षावस्था में वो सच्चिदानंद बन जाता है तो परब्रह्म रूप बन जाता है। फिर भी उसमें भगवद इच्छा जनित आनंद, भगवद आनंद की अनुभूति करने के लिए भगवद इच्छा जनित जो दास्य भाव है वो भी स्थिर होकर उसमें कायम रहता है और वह जीवात्मा ब्रह्म के साथ ब्रह्म रूप बन के ब्रह्म के आनंद धर्म का अनुभव करता है। ये सारांश में ये तत्व है। इस हेतु से भगवान व्यास जी ने यहाँ सबसे पहले जो मुख्य बात थी वही बताई, सच्चिदानंद रूपाय। यानी क्या गया, परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप बोलो तो आनंद से परमात्मा, चित से जीवात्मा, सत से ब्रह्मांड जगत, तीनों जो एक रूप है ऐसे सच्चिदानंद। तो श्रीमद् भागवत में भी परमात्मा के सत तत्व नाम में अनेक ब्रह्मांडों का वर्णन विस्तार के साथ है, जीवात्माओं का भी वर्णन बहुत विस्तार के साथ है, और आनंद रूप परमात्मा के अवतारों का आनंद किस प्रकार है उसका भी वर्णन है। इसलिए भागवत में ये सब बात संक्षेप में कही है। और श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा, श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो जीवात्मा सच्चिदानंद रूप बन सकता है। ये फल का तीनों बात आई समझ गए। फिर क्या कहा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जो परब्रह्म परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण रूप है। कारण रूप है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। निमित्त कारण भी है, जैसे मिट्टी और मिट्टी के घड़े, बराबर। तो मिट्टी निमित्त कारण हुई और मिट्टी ही घड़े के रूप में परिणत होने से वो उपादान कारण भी हुई। यथा हिरण्यम सकृतम पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वम हिरण्मयस्य। भागवत 11 स्कंद उद्धव गीता, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश की ये श्लोक बोला है कि हे उद्धव, ये सोना पहले, ये जो दाग, ये आभूषण थे, गहने थे सोने के, वो पहले सोना ही था। आभूषण रूप जब है तब भी सोना है आकार के रूप में, और उसको निकाल दो, सोनी लोग उसको बराबर वो अंगीठी में निकाल देते हैं तो भी सोना ही रहेगा, बराबर है। पश्चात सर्वम हिरण्मयस्य। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा जीव और जगत के रूप में परिणत होकर भी वस्तुतः वो परमात्मा स्वरूप है, और उसके उत्पत्ति, निमित्त और स्थिति और लय के कारण भी परब्रह्म परमात्मा है। तो श्रीमद् भागवत में जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका पोषण करते हैं, कैसे जगत में लय होता है, इसका वर्णन है। और तीसरा विशेषण दिया, क्या दिया, अभी आप श्लोक बोल गए, बोला। वाह भाई वाह, ये अच्छे श्रोता है। तापत्रय विनाशाय, ये तो पहले वेदांत की बात आ गई। पहले भगवान का रूप बताया, फिर उसका कार्य बताया और उसका फल बताया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को तुम भजोगे तो क्या होगा, तुम्हारे 3 प्रकार के ताप का विनाश होगा। तीनों प्रकार के ताप नष्ट होने पर जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान कर अपने आप को परब्रह्म परमात्मा में भली भांति ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा स्थित कर सकता है। जब तक ताप रहेंगे, जागतिक ताप, तब तक याद रखो एक सूत्र, जगत का ताप जितना जब तलक रहा, आप भूल जाइए, आपको परमात्मा का ताप होगा। मैं
मैं ठाकुर जी को, परमात्मा को, श्रीहरि को, राम को, किसी को बहुत ऐसा करता हूँ, पर लेकिन मैं जिससे लगनी होनी चाहिए, ताप होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमको जगत का ताप है। आदि व्याधि उपाधि से घिरा हुआ तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। तुम अपने लिए रोते रहते हो, अपने लिए रोते हो। जिस दिन राम के लिए रोने लग जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। अपने लिए जब तक रोते रहोगे तब तक राम और श्याम नहीं आने वाले हैं, और राम और श्याम के लिए रोने लग जाओगे तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार ही हो गया सब, क्योंकि जगत का रोना मिटा और जगदीश के लिए रोना शुरू हुआ। तो कैसा रोना? हे प्रभु मुझे कब मिलोगे, कब मिलोगे? तो ठाकुर जी कहते थे ये तो कृपा पात्र जीव नहीं है, तो दया के पात्र है। विथ लव इफेक्शन, अंदर से प्रेम की ज्योत ऐसी जले, और वो ज्योत ऐसी जले, ऐसी जले, ऐसी जले कि उसमें भीतर अंदर आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त सब में इतना ताप हो जाए, प्रकाश हो जाए, ताप हो जाए। और तुम कब मिलोगे ये बात नहीं, वो तुम्हारा भगवत प्रेम, उसकी ज्योति से उत्पन्न जो ताप है भक्ति का, भगवान के विरह का, विरह का अर्थ क्या हुआ? विशेषेण रह, विशिष्ट प्रकार का, विशेष रूप से रह माने एकांत, यानी तुम अपने आप को वो एकांत जब तुम्हारे भीतर पालोगे जिसमें तुम और तुम्हारे श्याम या राम रहेंगे, तब जाके कहते उसको विरह।